आंसर राइटिंग का एक मेथड सीखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे अच्छे तरीके से किया जाए। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग को A4 साइज का पेज दिया जाता है और उस पेज में हमें आंसर लिखना रहता है। तो A4 साइज का पेज कुछ इस प्रकार होता है और इसमें हम लोग को आंसर लिखना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, आंसर लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आप साइंस या मैथ का आंसर लिख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि सवाल का जवाब लिखते टाइम आप क्या करें, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं वो आंसर तो आप लिखिए, लेकिन साइड में एक अगर आप फिगर बना देते हैं, जैसे कोई आयत का क्वेश्चन पूछा गया है, आयत का परिमाप, तो एक आयत का चित्र बना दीजिए और उसका चित्र बनाकर उसके जो साइड्स हैं उसको लिख दीजिए। जैसे ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो इस प्रकार आप उसको डायग्राम के अनुसार बना के आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर साइंस में आ जाए तो साइंस में आ जाए तो साइंस के लिए क्या करना है, जैसे मैथ हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्या करना है, आपको दाएं साइड में अगर आप एक डायग्राम बना देते हैं इस स्पेस पर और पैराग्राफ में लिखते हैं तो आपका जो राइटिंग होता है वो दूसरों से बहुत अलग दिखता है कॉपी, जिसमें आपको मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसी प्रकार आंसर राइटिंग का और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं ये ग्रुप्स में बंटे होते हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह से लिखे होते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप सी, ग्रुप डी और सब में क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको सॉल्व कैसे करना है, देखिए बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे ग्रुप है ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। उसी प्रकार ग्रुप बी में जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ग्रुप सी में जो है, ग्रुप सी में 3 मार्क्स के होते हैं और ग्रुप डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन तरह के जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए। तो देखिए, करना क्या है कि आप अगर ग्रुप 1 के क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करें, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपका जो A4 साइज का आंसर शीट है उसमें आप ऊपर में लिखिए ग्रुप, जैसे आप ग्रुप डी को सॉल्व करना चाहते हैं तो ग्रुप डी लिखिए और इसका पहला क्वेश्चन, अगर मान के चलिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 क्वेश्चंस में से आपको पहला नहीं आ रहा है, दूसरा भी नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तीसरे नंबर, यहाँ पर तीसरा नंबर देंगे और तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ये स्ट्रेटजी आपके सभी सब्जेक्ट के लिए है, चाहे वो आपका साइंस हो, मैथ हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, SST हो, सभी सब्जेक्ट्स में आप इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैट्रिक का जो एग्जाम होता है मैट्रिक वालों के लिए थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि मैट्रिक वालों का जो है क्वेश्चन और आंसर उसी में लिखना रहता है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जैसे मास्टर्स वालों के लिए, जो मास्टर्स MA कर रहे हैं, BA वालों के लिए, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स या बैचलर्स ऑफ साइंस, ये या फिर इंटरमीडिएट वालों के लिए, इनके लिए मेन इंपॉर्टेंट है ये तरीका, क्योंकि उनको आंसर का बुकलेट दिया जाता है और उस बुकलेट में जो है क्वेश्चन अलग रहता है, इस प्रकार का क्वेश्चन अलग रहता है और जो है तो आंसर शीट अलग रहता है। तो आंसर शीट में किस तरह से लिखना है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो टॉपर है झारखंड के, वो टॉपर इस तरह के स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जैसे मान के चलिए 3 नंबर आपको आया, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको स्किप नहीं कीजिए। अगर आप D नंबर बना रहे हैं तो D नंबर बना रहे हैं तो D नंबर बनाते टाइम आप 3 से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप सीरियली 1 2 3 4 ऐसे लिखिए, आपको जो आ रहा है वो पहले लिखिए 3, लेकिन आप जब ग्रुप डी को हाथ लगाए हैं तो ग्रुप डी का सभी सवाल जब तक नहीं बन जाता है तब तक आप इसको नहीं छोड़िए। ऐसा नहीं कीजिए कि मतलब 3 बनाए उसके बाद फिर 5 बनाए
और सीधे चले गए यहाँ और फिर दिए ग्रुप ए। वैसे नहीं करना है, पहले ग्रुप डी अगर आप बना रहे हैं तो ग्रुप डी के सारे सवाल सीरियल वाइज, जैसे 3 के बाद आपको 5 आ रहा है तो 5 को सॉल्व कीजिए, 5 का आंसर लिखिए, फिर उसके बाद मान के चलिए 4 आ रहा है, फिर 2 आपको पता चल रहा है, तो इस प्रकार आप आंसर इस हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन ये पांचों क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना होगा, फिर आप जिस ग्रुप में जाना चाहे जा सकते हैं। अब अगर आपको 5 ग्रुप डी पूरा सॉल्व हो गया, उसके बाद आप जाना चाहते हैं ग्रुप बी में, ग्रुप बी आपको सॉल्व करना है, तो उस पेज में आपको जो A4 साइज पेज है उसमें लिखना है ग्रुप बी, और फिर उसका जितना भी क्वेश्चन है उसको नंबर वाइज, जैसे 1 नंबर आ रहा है आपको मतलब नहीं पता चल रहा है कि 1 नंबर, आपको उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें भी क्वेश्चन मान के चलिए इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 क्वेश्चंस है तो आपको 4 नंबर आ रहा है, उसके बाद 1 नंबर, मतलब 4 नंबर आप बनाए, उसके बाद पता चला कि आपको 1 नंबर अच्छे से आता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले 4 नंबर दीजिए, उसका आंसर लिखिए, फिर 2 नंबर दीजिए, उसका आंसर लिखिए, उसे ही ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां 1 2 3 4 5 सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिए, उसके बाद फिर ग्रुप सी में ट्रांसफर हुई। फिर ग्रुप सी में जैसे आपको पता है यहाँ भी अगर क्वेश्चंस का नंबर जो है मान के चलिए यहाँ क्वेश्चंस टोटल यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, यहाँ 8 है, 8 क्वेश्चंस है, तो 8 क्वेश्चंस है, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उस हिसाब से ग्रुप का नाम लिखिए पहले, फिर उसके बाद उसके नंबरिंग के हिसाब से उस क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ लिखते चलिए। जैसे मान के चलिए आपको सबसे पहले 6 नंबर आ रहा है तो 6 का आंसर लिखिए, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, उसके बाद इस तरह से आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ नंबर्स देना बहुत जरूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नंबर्स के थ्रू पता चलेगा कि क्वेश्चन का कौन से नंबर का, किस नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा गया है। ग्रुप सी का 6 नंबर का आंसर लिखा गया है, तो वो पता चलेगा एग्जामिनर को, तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप नंबर नहीं देते हैं तो ऐसे में कंफ्यूजन पैदा होगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए सावधानी बरतिएगा। अगर आप सीरियली नहीं जान रहे हैं और आपके पास टाइम कम है तो जो आप जान रहे हैं उसको फटाफट इस तरीके से आप बना सकते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप ए बी सी डी, जैसे आपको पता चल रहा है जो भी आप जान रहे हैं उसको पहले बनाइए और फिर अगले ग्रुप में जाइए, उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर अगले ग्रुप में जाइए, फिर उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि 1 के बाद 2 को, 2 के बाद 3 को ही करना है, ऐसा नहीं। शक रहे तो पहले हो सके तो नीचे वाला को करिए, फिर जो नंबर का शक है उस नंबर को पहले करिए, लेकिन नंबर साइड में जरूर दीजिए, क्योंकि नंबर नहीं दीजिएगा तो कंफ्यूजन पैदा होगा, जिससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और आपका मार्क्स कट सकता है। तो ये आपका टाइम सेविंग फॉर्मूला है एग्जाम के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग साल भर एग्जाम का ही तैयारी करते हैं, अगर हम लोग एग्जाम को अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत ही खराब होगा, जो हर कोई नहीं चाहता, जो कोई नहीं चाहता कि मेरा रिजल्ट खराब, हर कोई मार्क्स लाना चाहता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको किस प्रकार का, मतलब आपको कैसा लगा वीडियो।